हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, सावन का मजा ले रहे होंगे। अच्छा हाँ, पहले तुम देखो, मैंने माइक ले लिया है। मैंने मस्त एक माइक ले लिया है क्योंकि बड़ी दिक्कत सी हो रही थी ना बोलने में, और पीछे का बैकग्राउंड भी आ रहा था, तो मैंने सोचा माइक ले लेते हैं, तो मैंने माइक ले लिया है। और अब सारी वीडियोस माइक के साथ ही बनेंगी। तो भाई, अब मैं जो सुनाने जा रही हूँ ना, तुम लोगों को लास्ट तक सुनना, बहुत मजेदार है, बहुत मजा आएगा, क्योंकि मेरी जिंदगी में ऐसे अतरंगी चीजें हो गई हैं कि अगर सब चीजें बताने बैठी ना तो जोक बन जाएंगे बहुत बढ़िया वाले। भाई क्या हुआ, मैं मुझे खुद ही हंसी आ रही है। भाई इसका ऐसा था कि मैं जेमिनाई से अभी कुछ पूछ रही थी, अभी पिछले दिनों की बात है। वो वाली बात हो गई ना, ये उन दिनों की बातें हैं, वही समझ लो। मैं जेमिनाई से कुछ पूछ रही थी, मेरे को कुछ दिक्कत थी, प्रॉब्लम थी, समझ में नहीं आ रहा था कैसे सॉर्ट करना चाहिए, तो मैंने उससे वो पूछा। पापा मुझे देख के कह रहे हैं ये क्या कर रही है, हम तो गूगल से पूछ लेते हैं अगर कुछ समझ में नहीं आता है, ये क्या नया आया है। मैंने कहा पापा ये जेमिनाई है और ऐसे और भी चीजें हैं, चैट जीपीटी वगैरह, ये सब प्रॉब्लम्स को बहुत इजीली सॉल्व कर देते हैं, तो मैं इससे ये पूछ रही हूँ। मैंने कहा पापा ये और भी चीजें बताया था, बिल्कुल फ्रेंड की तरह बात करता है। पापा कह रहे हैं अच्छा, मेरे फोन में तो नहीं है पर ये। मैंने कहा पापा है, रुको दिखाती हूँ मैं। मैंने कभी को दिखाया, मैंने कहा यूज ही करना सिखा दिया। हम कल पापा मुझसे आके कह रहे हैं कि ये देख तेरा जेमिनाई मुझे जवाब नहीं दे रहा। गुस्से में मुझे ही डांट रहे हैं कि तेरा जेमिनाई बेकार है, मैं इससे पिछले आधे घंटे से पूछ रहा हूँ कि दूसरी गली में तीसरा मकान जो पीले रंग का है वो किसका है, ये बता ही नहीं रहा है। मैंने कहा पापा वो जेमिनाई है, आपकी गली का बचपन का दोस्त नहीं है जो घरों की चुगलियां रखता फिरेगा और ये देखता फिरेगा कि उस मकान में अरोड़ा जी रह रहे हैं, शर्मा जी रह रहे हैं। ये थोड़ी देखेगा वो भाई गूगल है वो भी तो गूगल का दूसरा पार्ट हो गया ना एक तरीके से। भाई समझ ही नहीं आया। और पापा लोगों की जो गूगल मैप से दुश्मनी चलती आ रही है ना सदियों की, वो भाई कोई सॉर्ट नहीं कर सकता। मैंने तो सब करके देख लिया, मैं भी सॉर्ट नहीं कर सकती। तुम भी मत पढ़ना इस पचड़े में, क्योंकि हम अभी एक जगह गए थे, वहां पर रास्ता बहुत ही जैसे घुमावदार था, तो हमें समझ में नहीं आ रहा था कहाँ जाए, इधर जाए उधर जाए। तो हमने सोचा, मैंने पापा से कही कि पापा मैं मैप लगा लेती हूँ, उससे वो सही जगह पहुंचा देगा। पापा कह रहे चुप, बेकार है तेरा मैप, ये जो है दो बार लेफ्ट लेके यू टर्न दिलवा के हमें यहीं खड़ा कर देगा जहां हम खड़े हैं, बेकार है सब ये चीजें। रुक जाओ, किसी दुकानदार से पूछते हैं, वो सही बताएगा। मैंने कहा ओह हाँ, बेकार ही है, सही बात है, हमारा मैप बेकार, हम बेकार, सही बात है। भाई अच्छा खासा एक दुकानदार जब फोन पे बात कर रहा है तो पहले उसे बात खत्म करने दो। पापा कह रहे हैं भैया जरा सुनना, ये रास्ता बता दो। भैया भी कह रहे हैं एक मिनट रुक जाओ यार, पहले रास्ता बता दो, वो ज्यादा जरूरी है। भाई उसने बताया, लेकिन मैं सीधी बच्ची नहीं हूँ, मैं भी बहुत बदतमीज हूँ। मैंने जो है गूगल पे लगा लिया मैप, बस उसकी आवाज हल्की कर दी जिससे वो बोले तो समझ में ना आए किसी को। मैंने लगा लिया मैप। अब उसने दुकानदार ने सेम वही रास्ता बताया जो पिछले आधे घंटे से मेरा गूगल चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, टर्न राइट टर्न राइट टर्न राइट। उसने बताया कि सर राइट लीजिए सीधा जाइए, उसने भी सेम रास्ता बताया। बट जब हम पहुंचे तो मैंने पापा को दिखाया, पापा देखो ये देखो गूगल मैप है, इसे मैंने देखो रास्ता डाल दिया था आपके मना करने के बाद ही, लेकिन देखो सही पहुंचाया इसने। कह रहे हट, उसने बताया तो सही पहुंचे हैं हम, तेरा गूगल अभी तक ना पहुंच ही नहीं पाते, पड़े होते किसी रास्ते में ही। मैंने कहा वाह, हाँ हमने तो गड्ढे ही खोदे हैं, कुछ करा थोड़ी है। भाई लिटरली पापा ही जीते, क्योंकि पापा का एक्सपीरियंस था कि दुकानदार से पूछो सही जगह पहुंचो। तो पापा जीते, पापा का एक्सपीरियंस जीत गया, मैं हार गई। मैं चाहते हुए भी नहीं जीत सकती हूँ इस बात में। तो तुम बच्चों से भी मेरी यही गुजारिश है, क्योंकि मेरी ये बात सुनने के बाद बच्चों ने रिलेट जरूर करा होगा मुझसे कि भाई यही चाहती है हरकत तो हमारे पापा भी करते हैं। ये खूब बच्चों ने सोचा होगा अपने मन में। तो तुम लोग ना पापा को ही नई नई चीजें बताना पहले तो बंद कर दो, जिससे पापा हमारी वाट ना लगाएं, हमारे पीछे ना पड़ जाएं। क्योंकि फिर ये पापा पता है क्या कहते हैं, क्या फायदा करा तुमको इतना पैसा लगा के, क्या फायदा करा तुम्हें इतना पढ़ा के, जब तुम एक रास्ता नहीं निकाल सकते हो। सारा मतलब कुछ उम्मीद ही नहीं है तुमसे, तो अब कुछ तुम कुछ नहीं कर सकते भाई। इन्हें अगर फोन में नया फीचर आता है तो इन्हें मत बताओ, इन्हें पता ही लगने मत दो, क्योंकि फिर
फ्यूचर की भी वाट लगनी है, हमारी भी वाट लगनी है। और भाई वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ऐसी और वीडियोस भी, मतलब अगर मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा अतरंगी होता रहा तो मैं आपको बताती रहूंगी, अपडेट देती रहूंगी। और वीडियो जल्दी जल्दी अब आती रहेंगी, तो सब्सक्राइब कर दो यार चैनल। ओके, टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।